सबसे पहले तो यही बताइए कि जिस हवाले से जिस तरीके से एंडी पायक्राफ्ट की आई है माजरत कि भाई इट वाज जस्ट अ मिसकम्युनिकेशन, वाकई वाज इट जस्ट अ मिसकम्युनिकेशन? इज दैट इनफ, या वो बस हल्की फुल्की मिसकम्युनिकेशन कह के उसको पतली गली से निकल गए? आपको क्या नजर आ रहा है ये सारी सिचुएशन? मेरे ख्याल से जितना करना था प्रेशर वो हो गया, क्रिएट कर लिया, आपने अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर दिया। मेरे लिए जो ज्यादा अलार्मिंग चीज थी वो पोस्ट मैच जो एक नैरेटिव बिल्ड किया उनके कप्तान ने वो थी, और कि वो किसकी एक तरह से एम्बिट या ज्यूरिसडिक्शन में आता है और वो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कल को तो फिर ये सभी आजाद होंगे, जो मर्जी जाके वहां पे बात कर लें। तो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करती हैं या आप एक अक्लमंद स्टेटमेंट देने की वो बात करती हैं, तो वो फिर बिल्कुल हाथ से चीज निकल जानी थी। तो उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी भी कराएंगे, जो हमें बताया गया था जब हम उस मीटिंग में थे, हम वहाँ पे बोर्ड के साथ। तो ख्याल से मामला ठीक है, जितना ही इसको स्ट्रेच करना चाहिए था। मेरी हैंडशेक ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, इसलिए कि वो उनकी थू उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसका उसको उन्होंने अपहोल्ड नहीं किया था। तो मेरे लिए वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी। वो आपको बस थोड़ा सा बैक सीट लेके और एंजॉय करना चाहिए था, जो कि उनको वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है ना थोड़ी सी थू हो रही थी। एनीवे ठीक। अच्छा रवि साहब, ये बताइए कि आप आज मुशावरत में मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब से आप मुशावरत करने गए थे, उन्होंने आपको बुलवाया था। व्हाट एग्जैक्टली डिड यू एडवाइज हिम? मैं तो जी आराम से घर में बैठा हुआ था, मैच की तैयारी कर रहा था, कॉल आ गई, तो मैं पहुंच गया। फिर उसके बाद देखिए, स्वीट इनफ, काइंड इनफ टू लिसन टू माय वेरी फ्रैंक कन्वर्सेशन विद हिम। अच्छा। और क्योंकि मैंने उनको यही बताया कि देखें, मैं पब्लिक प्लेसेस पे जाता हूँ, मैं कमेंट्री करता हूँ, इस वक्त लोग जो हैं वो क्रिकेट को बहुत कम देखना चाह रहे हैं, इसलिए कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। सो सारा हमारा जोर क्योंकि मैं भी, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, आप भी हैं ना। देखें, हम बात करें इस प्लेटफॉर्म पे जो आपके, वो क्रिकेट के ऊपर कर रहे हैं, और क्रिकेट हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। फॉर अबाउट 10-15 years एवरी डे, एवरी हाउस होल्ड ऑलमोस्ट इन पाकिस्तान टॉक्स अबाउट द गेम। तो आपको इसकी जो है ना, तो एक तो इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत बेहतर करने की जरूरत है, जो कि उन्होंने काइंड इनफ लिसन पेशेंटली, और बिल्कुल उनको भी इसकी रियलाइजेशन है, सबको ही है। देखें, हम सब जो है ना इस किश्ती में बराबर जा रहे हैं। और दूसरा ये था कि अब जो है वो, आई थिंक क्रिकेट शुड टेक प्रेसिडेंट। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपकी जीत हुई है। मैं तो ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, उन्होंने इसको हटाया नहीं है, बट ये भी तो पता चल गया है कि 90 मैचेस ये इंडिया के गवर्न करते हैं एज मैच रेफरी। तो क्यों करते हैं इतने क्या इतनी खास बात है कि एवरी टाइम ये जब भी इंडिया का मैच होता है तो ये वहां पे होते हैं? तो मेरी ये समझ से बाहर है ये चीज। ठीक है। अच्छा रमी साहब, ये बताइए कि जो मतलब मैच की परफॉर्मेंस की बात मैं आपसे करूंगी यकीनी तौर पर, लेकिन इंडिया की चूंकि बात हो रही है, क्या हमें पीसीबी को कोई प्रायर अश्योरेंस चाहिए बिफोर वी प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन संडे? अगर हम ये मैच आज जीत जाते हैं यूएई के खिलाफ, तो क्या हमें किसी तौर पर कोई प्रॉपर कॉन्डक्ट की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की किसी तौर पर कोई एश्योरेंस चाहिए कि भारत जो है वो पाकिस्तान से उस दिन मुसाफा करेगा या नहीं करेगा, या क्या सिचुएशन होगी तब? देखें जी, आपकी बात है, इस हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए भारत को हराने की। मुझे बाकी चीजों से कोई गरज नहीं है। वो हाथ मिलाते नहीं मिलाते हैं, मेरे लिए मामूली चीज थी। फ्रैंकली मैं आपसे बता रहा हूँ, वो तो एक, जब मुझे तो ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना, वो पोस्ट मैच में मुझे ज्यादा तकलीफ हुई। तो आप मैच खेलें, मैच जीते, खत्म हो गई कहानी। बैट बॉल, लेट द बैट एंड बॉल डू द टॉकिंग, खत्म। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा बैट भी इज नॉट डूइंग द टॉकिंग। वो 147 का हदफ दिया है यूएई को, इंडिया इज द नेक्स्ट वन। अगर हम आज जीत जाते हैं, ये परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है रमी साहब आपके मुताबिक? ये बहुत खराब परफॉर्मेंस है जी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। और अगर आप मुझसे भी पूछे ना कि इस वक्त क्या होना चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सीरियसली मुझे इतनी ज्यादा ये एक तरह से खिचड़ी पक चुकी हुई है, क्योंकि आप देखें ना, आपने वो एक स्ट्राइक रेट के चक्कर में वो वर्क इन प्रोग्रेस जो है जी, कि हम अब जो है ये ट्राई कर रहे हैं और अब ये ट्राई कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजी भी ऑलराउंडर्स बेस्ड है। तो फिर आप मैच भी नहीं जीतते हैं, और फिर वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट के ऊपर या एशियन लेवल के ऊपर आप एक्सपोज भी हो रहे हैं। ये क्रिकेट के लिए चीज ठीक नहीं है। सो इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको आगे कैसे बढ़ना है। और अगर आपने इसी तरह से चलना है तो फिर आप अनाउंस कर दें
कि हम अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, प्लीज बेयर दिस विद अस, हमें थोड़ी सी आप मोहलत दें एंड वी विल प्रोड्यूस अ फैंटास्टिक टीम फॉर यू। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन टेक दैट आल्सो एज अ फैन। बट अगर आप ये उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे और इसी तरह से हमें मार पड़ती रहेगी तो फिर प्रॉब्लम है। तो रमीज साहब, हाउ लॉन्ग, मतलब हम कब तक ये कहेंगे कि भाई हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं? और मुझे फ्रैंकली ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कौन से प्लेयर का प्रायोरिटी के ऊपर सवाल करूं। ज़ाहिर है आपका टाइम भी लिमिटेड है और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम भी लिमिटेड होता है। मिसाल के तौर पे साइम अयूब आज दूसरी दफ़ा मुसलसल पहले ओवर में 0 पे आउट हो गए। वो अलग बात है कि उन्होंने 3 विकेटें ज़रूर ली, लेकिन क्या वो बैट्समैन से बॉलर बन गए? हमने उनको बॉलर बना दिया है, तो उस तरफ उनकी एक्सपेक्टेशन हम रखें और यहाँ पर उनको 0 पे आउट होना मतलब क्या बर्दाश्त करें? हौसला रखें बस इसके हवाले से। देखें, सईद अनवर ग्रेट प्लेयर थे ना, पहले टेस्ट मैच में ईच इनिंग्स में उन्होंने अंडा किया था 0। अच्छा। तो मैं सिर्फ उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जितने भी इन्होंने जीरोस किए हैं ये ग्रेटनेस की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद। ग्राहम गूच ने भी ईच इनिंग 0 से अपना करियर शुरू किया था, बट दैट्स ऑन द लाइटर साइड। इनको एक्चुअली मैं समझता हूँ कि सारे प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा टैलेंट इनके पास है और इनको बैक बिल्कुल करना चाहिए। इनको शायद कई दफा आपको पॉज लेना भी जरूरी हो जाता है एज अ किड, जहाँ पे आप गेम टाइम से आपको ऑफ मिले और आप जाके नेक्स्ट करें और थोड़ा रिलैक्स करें, बिकॉज सी वो पेशी हो जाती है ना एवरी डे। और जब आपकी फॉर्म नहीं और T20 में तो आप पे ज्यादा प्रेशर होता है टू गेट क्रैकिंग स्ट्रेट अवे, तो उसमें फिर आप जब स्कोर नहीं करते हैं तो और प्रेशर हो जाता है। तो ये बुरी बात नहीं होगी साइम के लिए कि थोड़ा सा इनको टाइम ऑफ दे दिया जाए। अच्छा ठीक है, टाइम ऑफ दे दिया जाए। अच्छा रमीज साहब, ये भी बताइए कि हमने भारत के खिलाफ 63 डॉट बॉल्स खेली और T20 में तो ये कहा जाता है कि डॉट बॉल्स इज अ क्राइम, प्लेइंग डॉट बॉल्स इज अ क्राइम। तो ये हमें आज भी ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के मतलब जब हम ये खेल रहे थे मैच, तो ये आपको कुछ समझ में आई बात? हाँ, मुझे समझ में आई। वो कह रहे हैं ना कि आपने एक एक्सपीरियंस डुओ को, बाबर और रिजवान को इसलिए किया कि वो डॉट बॉल बहुत खेलते थे एंड रिप्लेस्ड बाय यंग इनएक्सपीरियंस लॉट जो कि डॉट बॉल उतने ही खेलते हैं। सो ये मुझे अभी तक इस चीज की समझ नहीं आई, वेदर वी हैव प्रोग्रेस्ड और वेदर वी हैव रिग्रेस्ड और वेदर वी आर हैप्पी जस्ट इस चीज को देखने के लिए। इसकी एक प्रॉब्लम है, रिदम नहीं जब होता ना बैटिंग में, तब आपके डॉट बॉल्स होते हैं। जब आपको सिंगल नहीं निकालनी आती, जब आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है, और ये भी एक आर्ट है, ये मुश्किल आर्ट है बट ये आर्ट है और इसके ऊपर भी काम करना। आप स्ट्राइक रेट के ऊपर इतनी तवज्जो दे दी गई है, इतनी ज्यादा उसके ऊपर बहस मुबाहिसे हुए हैं, इसी बेस पे आपने बाबर और रिजवान को बाहर कर दिया कि आप देखें ना रिजल्ट, या तो आपको विक्ट्रीज मिले। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये एक मॉडर्न स्ट्रैटेजी बिल्कुल चलनी चाहिए, बट इसके साथ रिजल्ट होना चाहिए ना। जैसे कहते हैं ना, विनर्स आर ग्रिनर्स। अदरवाइज आपके जो एक हारी हुई टीम के साथ जो है ना, फैंस भी एक हद तक ही खड़े होते हैं फिर।